देखिए, अभी तक जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है और जो रोहतक पुलिस है उसका ये कहना है कि जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज थे, क्योंकि जो वो अब अपने बयान में कह रहा है पुलिस के सामने, उन बयानों की तस्दीक करवानी जरूरी है, क्योंकि पुलिस को उसने ये बोला है कि वो काफ़ी समय से जानता था और उसने घर में ही हत्या की थी और उसके बाद हिमानी नरवाल की हत्या करके उसके शव को सूटकेस में डाल दिया था और घर से ही लेकर गया था। पुलिस उसके फ़ोन को ट्रेस कर रही थी क्योंकि टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया था ताकि उसका फ़ोन का पता लग सके। अभी इस वक्त आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी है जो काफी ये दावा कर रहा है कि काफी समय से वो जानता था हिमानी को और उन दोनों की दोस्ती काफी पहले से थी और पुलिस उसके इन दावों की पड़ताल कर रही है, क्योंकि झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि एक दिन पहले उसकी जो हिमानी नरवाल है उनकी मां ने ये बोला था कि वो कांग्रेस में काफी तेजी से अपना कद बढ़ा रही थी और रोहतक में अक्सर वो कांग्रेस के नेताओं के साथ रही थी और राहुल गांधी के साथ भी उनकी जो राहुल गांधी की यात्रा जो थी उसमें वो पैदल यात्रा में भी शामिल रही थी और इसीलिए पुलिस का कहना है कि इन सभी दावों का यहाँ पर इन सभी दावों की पड़ताल की जानी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आरोपी ने बोला है कि उसने हत्या की थी, उसके बाद शव को ले जाकर सांपला बस स्टैंड के पास फेंक दिया था, उसको भी यहाँ पर पता करना है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज काफी अहम था इस केस में, टेक्निकल सर्विलांस काफी अहम था, क्योंकि इनके जरिए ही पुलिस आरोपी तक पहुंच सकती थी। और एक दिन पहले ही जब हिमानी नरवाल का पोस्टमार्टम पीजीआई अस्पताल में चल रहा था तो उसके बाद से ही उनकी देखिए यही एक चीज पता करनी है, क्योंकि हमने भी जब पुलिस अधिकारियों से पूछने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि अभी खुलकर नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर पड़ताल की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या वो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में अकेले शामिल है, क्योंकि वो कोई ये बता रहा है कि वो काफी पहले से उसे जानता था। तो पुलिस उस एंगल पर अलग जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस इसलिए भी यहाँ पर दूसरे एंगल जांच कर रही है क्योंकि उसकी जो माँ है उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि कांग्रेस के करीबी होने के और उनका कद बढ़ने की वजह से कोई इसमें शामिल भी हो सकता है, राजनीतिक रूप से शामिल हो सकता है। तो इस एंगल को भी पुलिस यहाँ पर पड़ताल कर रही है, क्योंकि जो आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, पूरा सीक्वेंस पता कर रही है कि कैसे उसने हत्या की और उसके बाद शव को किस तरीके से लेकर गया, सांपला बस स्टैंड पर शव फेंका गया, ब्रीफकेस को फेंका गया। तो ये सारे एंगल के साथ ही पुलिस ये भी पता कर रही है कि क्या किसी के इशारे पर उसने ये सब किया या नहीं, क्योंकि परिवार का जो आरोप एक दिन पहले लगातार न्यूज 18 इंडिया के सामने वो आरोप लगा रहे थे, तो उन आरोपों की सच्चाई को भी जानना जरूरी है और पुलिस इस पूरे एंगल की एक एक पड़ताल यहाँ पर कर रही है। और उनका कहना है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उससे पूछताछ कर सके और इसीलिए उससे अभी थाने में पूछताछ की जा रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस को गुमराह करने की यहाँ पर कातिल ने कई बार कोशिश की थी, क्योंकि जब व्हाट्सएप स्टेटस जो जारी किया था, क्योंकि 2 दिन पहले 11 बजे के आसपास सांपला बस स्टैंड पर ब्रीफकेस मिला था, उस ब्रीफकेस में हिमानी नरवाल का शव था, लेकिन उसी दौरान 2 घंटे पहले उनका स्टेटस यहाँ पर एक्टिव किया गया था। तो पुलिस कहीं ना कहीं गुमराह हो जाती कि शायद हिमानी कहीं घर से दूर चली गई है और फोन भी इस्तेमाल कर रही है। पुलिस को हत्या की बात काफी देर में पता चलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही वजह थी कि टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ही पुलिस उसके फोन तक पहुंची थी, क्योंकि ये जारी हो चुका था कि फोन कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ था और आखिरी बार किसका कॉल आया था, कौन हिमानी से मिलने आया था, ये सारी जानकारी जो है फोन के जरिए ही पुलिस यहाँ पर पता लगा सकती थी। और जब उसका फोन ट्रेस किया गया, फोन ट्रेस करके आखिरी बार जिसको कॉल थी उनके साथ पुलिस कॉन्टैक्ट में थी और इसीलिए आरोपी हमलावर तक पुलिस पहुंची। उसके अलावा पुलिस का कहना था कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज काफी अहम रोल पैदा करते हैं, क्योंकि ये जो घर है हम घर के पास है और यहीं से बाहर कातिल निकला था और इसी रूट के कई सारे सीसीटीवी कैमरा फुटेज पुलिस ने चेक किए थे, घर के आसपास की चीजें चेक की थी कि कहां से कैसे ले जा सकता है, कौन शख्स आया था, कार लेके आया था, गाड़ी लेके आया था, किस चीज में आया था और वो ब्रीफकेस को कैसे लेकर गया। तो ये सारी चीजें सीक्वेंस क्राइम सीन का जो था वो 25 किलोमीटर के दायरे में सभी कैमरा फुटेज को चेक किया गया था और टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया था और तब जाकर आरोपी हमलावर तक पुलिस पहुंची है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या उसने इस पूरी वारदात को अकेले अंजाम दिया या इसके पीछे कोई दूसरे लोग भी शामिल थे, क्या कोई किसी तरह की कोई साजिश थी या नहीं, ये भी पता लगाया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक दिन पहले ही न्यूज 18 इंडिया पर उनकी मां ने ये आरोप लगाए थे कि कांग्रेस में अपना कद ऊंचा कर रही थी उनकी बेटी और हो सकता है कि उसी कद ऊंचा करने को लेकर कुछ उसके दुश्मन बन गए हों और इसीलिए उन्होंने उसकी हत्या की गई हो या उसको गायब करने के पीछे उनका हाथ हो। तो फिलहाल पुलिस इन सभी सवालों का यहाँ पर पता लगा रही है।